दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत लाइफ इंश्योरेंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह आपको प्रणाम करता हूं। मैंने पीछे कई वीडियोस बीमा से संबंधित डाली हैं और काफ़ी लोगों को समझ आया और उन लोगों ने अपने बच्चों परिवार के बीमा करवाया और उनके प्रोटेक्शन दिया। उनके जीवन को सुखी बनाने के लिए उन्होंने ये उपाय अपनाया। उसके बाद काफ़ी लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो अब ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी को समझ में नहीं आती है। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि हम सब बचपन में चैरिटी स्टेज पर होते हैं, यानी मांगने की स्थिति में होते हैं। अब अपने माँ बाप से हमेशा मांगते रहते हैं हर चीज़, और हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरा करते हैं। यानी 1 से 20 साल तक हमारे माँ बाप ही हमारी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। तो हम चैरिटी स्टेज पर होते हैं, यानी हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर। हमारा हाथ हमेशा नीचे रहता है। इसको बोलते हैं चैरिटी स्टेज, नंबर 1 स्टेज। इसके बाद हम थोड़े से मैच्योर होते हैं और 20 से 40 साल की जो पीरियड है, उम्र है हमारी, इस पीरियड में हम मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपना इंडिपेंडेंट कोई प्रोफेशनल कार्य करते हैं। तो हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद अपने लेवल पर जी जान से लग जाते हैं। और इसमें इस पीरियड में हम कार, टीवी, मोबाइल, महंगे मोबाइल, गाड़ी, मोटर, बंगला, फ्रिज आदि आदि चीज़ें खरीदते हैं। यानी घर की जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो हम अपने लेवल पर ख़रीदते हैं। इस सेकंड स्टेज को बोलते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की पूर्ति करना। और उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जो कहते हैं स्टेटस एक्वायर करना, टू बिकम ए बिग पर्सन। और बिग पर्सन बनने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। अपना स्टेटस बनाने के लिए क्या क्या नहीं यत्न करते हैं, राइट। अब वो स्टेटस आता है थर्ड स्टेज पर, यानी पहली स्टेज हो गई चैरिटी की, मांगने वाली स्थिति है। फिर उसके बाद हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं 20 से 40 की उम्र में। उसके बाद फिर हम अपना स्टेटस एक्वायर करते हैं, बड़े पर्सनैलिटी बन जाते हैं, समाज में हमारा मान सम्मान बन जाता है, यानी कि एक हमारा स्टेटस बन जाता है, राइट। अब इस स्टेटस यानी तीसरी स्टेज को बनाए रखने के लिए हमें बहुत 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 मेहनत की, सोच की, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस दौर में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे डेथ का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, रिटायरमेंट का, कई दफ़े रिटायरमेंट का भी सामना करना पड़ जाता है, और महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। इतनी सारी चीज़ों की जो गठड़ी आप देख रहे हैं काले रंग की, ये गठड़ी है हमारे पर बोझ, जिसे हमें फेस करना होता है। इसको डील करना ज़रूरी होता है। अगर इसको हम डील नहीं करेंगे तो क्या है, ये गठड़ी के बोझ से हम किस स्थिति में आ जाएंगे, चैरिटी वाली स्थिति में आ जाएंगे वापस, यानी नंबर 1 पोजीशन, यानी मांगने वाली पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो इस स्थिति को निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं। जैसे डेथ है, डेथ को निपटने के लिए हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस होता है, हम उसको लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा निपट सकते हैं। हमारे पास डिजीज़ है तो हम हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा, या जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसके अंदर राइडर्स होते हैं, डिफरेंट राइडर्स होते हैं। तो हेल्थ का भी राइडर्स होते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। उनको लेकर के हम अपनी इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के भी राइडर्स होते हैं, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, हम उनको लेकर के उस डिसेबिलिटी से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। रिटायरमेंट
को निपटने के लिए हम पेंशन प्लान अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। इन्फ्लेशन से डील करने यानी महंगाई से डील करने के लिए हमारे पास राइट इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सही जगह पर अपना पैसा लगाना, ये सब चीज़ों से हम निजात पाने के लिए ही प्लानिंग करते हैं। परिवार की आर्थिक प्लानिंग यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करते हैं, ताकि ये जब गठरी हमारे सामने आए तो हमारे पास ऑलरेडी सारे के सारे सॉल्यूशंस हों, सारे के सारे हल हमारे पास मौजूद हों। तो वो गठरी हमारी ऊपर बोझा बन कर के हमें चैरिटी वाली स्टेज पर ना लेकर आ जाए, यानी मांगने वाली स्थिति में हमें ना पहुंचा दे, ठीक है। इसलिए हमें आपको बार बार गाइड करना पड़ता है कि भाई लोगों, थोड़े से इन्वेस्टमेंट से, थोड़ा सा पैसा लगाने से आप अपने बच्चों का, परिवार का इंश्योरेंस करवाइए, जीवन बीमा करवाइए, हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, और जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में मात्र 10,000 रुपये में आपको डेथ केस में 1-1 करोड़ का 1-1 करोड़ का रिटर्न मिलता है, यानी परिवार को डेथ बेनिफिट 1 करोड़ का मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस वगैरह में। इस तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो आपको बेनिफिट करती हैं। आप लगाते थोड़ा सा अमाउंट है मगर ज़्यादा बेनिफिट आपको करती हैं। तो इन सारी चीज़ों से, मैंने कहा फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये सब सॉल्यूशन मौजूद हैं। हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं इसलिए कि ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, आप अपने इन 2-4 लाख को बचा करके और उसको दूसरी जगह खर्च करके अपने परिवार का नुकसान करते हैं। ये पैसा खर्च होगा ही होगा जो आप सोचते हैं कि आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करके, या कपड़ों में, जूतों में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में इन्वेस्ट करके आपका फ़ायदा होगा, तो कतई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर बचाइए, इंश्योरेंस कीजिए। अपने बच्चों का स्टार्टिंग से इंश्योरेंस करेंगे तो जब तक बच्चा 18-20 साल का होगा, 25 साल का होगा, आपके पास बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।